नमस्कार दोस्तों, मैं ओल्ड फॉरेस्ट आयुर्वेद से मिस्टर के मित्तल बात कर रहा हूँ। आज मैं आपको बताऊंगा सफेद दाग की जो परेशानी है वो कैसे होती है और इसके क्या कारण है, किस तरीके से सफेद दाग की परेशानी को रोका जा सकता है जिससे ये परेशानी आगे ना हो। देखिए, हमारी जो सफेद दाग की परेशानी होती है आयुर्वेद के हिसाब से माना जाता है कि ये हमारे पित्त दोष के बढ़ने के कारण होती है। आयुर्वेद में इसको श्वित्रा कहा जाता है। ये जो परेशानी होती है, हमारे पित्त दोष जो होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं, जिसमें से एक होता है भ्राजक पित्त। जब ये डिसबैलेंस हो जाता है तब अमा का निर्माण होता है। अमा यानी टॉक्सिक अनडाइजेस्टेड मेटाबॉलिक वेस्ट। ये जो अनडाइजेस्टेड मेटाबॉलिक वेस्ट होता है इसके कारण कुछ तत्वों को नुकसान पहुंचता है, शरीर के कुछ अंगों को नुकसान पहुंचता है, शरीर के कुछ हमारे खून को नुकसान पहुंचता है, मांसपेशियों को नुकसान पहुंचता है, हमारे पोषक तत्वों को नुकसान पहुंचता है और हमें लिम्फ यानी लसीका इसको भी नुकसान पहुंचता है। इसके कारण ये जो सफेद दाग की परेशानी होती है ये उत्पन्न हो जाती है। अब ये जो परेशानी है, एक बार मान लीजिए जैसे मेरे यहाँ पर हाथों पर छोटा सा स्पॉट हो गया है सफेद दाग। अब ये जो परेशानी है इसको अभी रोकना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं इस चीज को इग्नोर करूंगा तो ये जो परेशानी है ये मेरे शरीर में फैलती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। अब ये बढ़ती कैसे है? क्योंकि कई सारे पेशेंट्स हमसे भी मिलते हैं, हमारी मेडिसिन का इस्तेमाल भी करते हैं, तो वो बताते हैं सर मेरी जो परेशानी है वो पहले हाथों पर थी, अब पैरों पर भी हो गई है, पैरों पर थी अब चेहरे पर भी हो चुकी है, अब मेरे पेट पर भी आ चुकी है, कमर पर भी आ चुकी है। ये जो परेशानी है बढ़ती रहती है। इसको कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मैं आज आपको कुछ ऐसी टिप्स देने वाला हूँ जिससे आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे आप नीम का साबुन या हल्दी का साबुन, हर्बल सोप का इस्तेमाल करें। दूसरी चीज, कॉपर तांबे के जो बर्तन होते हैं उसमें पानी रखिए और 12 घंटे बाद या 24 घंटे बाद अगले दिन आप उस पानी का सेवन करना चालू करें। पानी का सेवन करने से आपकी जो बॉडी के अंदर कॉपर की मात्रा बढ़ेगी। उससे क्या होगा, हमारे जो मेलानिन सेल्स हैं उनकी प्रोडक्शन बनना चालू हो जाएगी। तो ये जो परेशानी है सफेद दाग की कई हद तक कंट्रोल हो सकती है। अब मैं आपको कुछ और टिप्स देता हूँ, जैसे खान पीन क्या करना चाहिए। बहुत सारे पेशेंट पूछते हैं भाई हम क्या चीजें खाएं जिससे हमारा जो पित्त दोष है वो शांत भी रहे और हमारी बॉडी में पोषक तत्व रहे। ठीक है, जैसे मैं आपको कुछ फल बताता हूँ, जैसे अनार हो गया, सेब हो गया, ठंडा अंजीर खा सकते हैं, अमरूद ले सकते हैं, खरबूजा, तरबूज, ऐसे फलों का सेवन कर सकते हैं। और खट्टे फल जैसे आपका संतरा, मौसमी, कीवी, अचार, ये चीजों का आपको सेवन बहुत ही कम करना है। आप यकीन मानिए, आपके जो परेशानी है, अगर आप सफेद दाग से जूझ रहे हैं और इन चीजों को आप कंट्रोल करेंगे तो आपकी जो परेशानी है वो आपके आने वाले समय पर ये परेशानी आपको बढ़ेगी नहीं। दूसरी चीजें मैं आपको बताता हूँ, सब्जी क्या खानी चाहिए। हरी शिमला मिर्च ले सकते हैं, खीरा खाइए, बहुत अच्छा होता है, पेट के लिए भी बहुत अच्छा होता है और हमारी बॉडी को ठंडा रखने में बहुत मदद करता है, डाइजेशन में हेल्प करता है। दूसरी चीज, हरी पत्तेदार सब्जियां, गोभी, फली, लौकी, भिंडी, तोरी, ऐसी सब्जियों का सेवन करने से हमारा जो पित्त दोष होता है वो शांत रहता है, बढ़ता नहीं है। अगर पित्त दोष बढ़ेगा तो परेशानी जो है वो आपको, मैंने जैसे बताया, सफेद दाग क्यों उत्पन्न हो जाते हैं, वो फिर से तेजी से आपको उत्पन्न होने लगेंगे और उस टाइम पर आप सोचोगे ये हो क्या रहा है। मैं तो बहुत सारे लोगों की एडवाइस लेता हूँ पर तब भी मेरी जो परेशानी है वो बढ़ रही है। तो इन चीजों का अगर आप सेवन करते हैं तो आपकी जो परेशानी है वो कंट्रोल रहेगी। छाछ पी सकते हैं, छाछ से आपका पेट भी साफ रहेगा और पित्त दोष शांत रहेगा। अब कौन सी सब्जियां नहीं लेनी है मैं इसके बारे में बताता हूँ, जैसे बैंगन, अरबी, कटहल, सरसों का साग, मटर, ऐसी चीजों का अगर आप सेवन करते हैं तो पित्त दोष जो है वो शांत हो जाएगा और बढ़ने लगेगा। इससे आपकी परेशानी फिर से वापस बढ़ने चालू हो जाएगी। जैसे हाथों पर थी, मैंने बताया, पैरों पर हो गई, चेहरे पर हो गई, वो उनके खान पान की वजह से हो रही है, क्योंकि हमारा जो भ्राजक पित्ता हो रहा है वो डिसबैलेंस हो रहा है बार बार, इसके कारण ये परेशानी बढ़ रही है। अब मैं आपको कुछ और चीज बताता हूँ। चाय का सेवन अगर आप करते हैं, कॉफी का सेवन अगर आप करते हैं, तो अगर आप 4 कप पीते हैं तो 2 कप कर दीजिए, नहीं तो ये परेशानी आपके फिर बढ़ सकती है, क्योंकि पित्त दोष बढ़ना चालू हो जाता है चाय या कॉफी से। जी हाँ, आपको मैं कुछ दालें बताता हूँ जो जिनका सेवन आपको बिल्कुल नहीं करना है, फिर ये परेशानी बढ़ेगी। राजमा, छोले, कुल्थी की दाल, इनका सेवन करेंगे तो परेशानी फिर से बढ़ जाएगी। गरम मेवा जैसे आपका बादाम हो गया, काजू हो गया, बादाम ले सकते हैं, लेकिन आपको पानी के अंदर भिगोना है, 24 घंटे बाद फिर लेना है, जिससे आपका पित्त दोष जो है वो शांत रहे।
ऐसी कुछ टिप्स मैंने आज आपको बताई हैं जिससे आप अपने पित्त दोष को शांत रख सकते हैं और आपकी परेशानी दावे के साथ कह सकता हूँ आगे फिर नहीं बढ़ेगी। अब मैं आपको बताता हूँ सफेद दाग का ट्रीटमेंट क्या है, किस तरीके से आप सफेद दाग को जड़ से खत्म कर सकते हैं। आयुर्वेद में ऐसी कई जड़ी बूटियां बताई गई हैं जिससे आपकी सफेद दाग की जो परेशानी है वो जड़ से खत्म हो सकती है। जैसे मैं बात करूं बावची, पनवाड़ बीज, इंद्रजाप, ज्योतिषमती, बकायन, कैलरवाला, तुलसी, रीठा, ऐसी कई जड़ी बूटियां हैं जिससे आप सफेद दाग की समस्या से निजात पा सकते हैं। और ओल्ड फॉरेस्ट आयुर्वेद की ल्यूगो किट करीबन 70 जड़ी बूटियों से बनी हुई है जो आपके सफेद दाग को वापसी भरने का, रंग भरने का काम करती है, रीपिगमेंटेशन का काम करती है और आपके भ्रजक पित्ता को बैलेंस करने का काम करती है, जिससे ये जो परेशानी है आपकी वापस नहीं आती। तो मैं आपसे इतना जरूर कहना चाहूंगा, अगर आपको सफेद दाग की परेशानी है तो एक बार ल्यूगो किट का सेवन करके जरूर देखें। इसके बहुत ही अच्छे परिणाम आ रहे हैं। पिछले 8 साल से हम बहुत मेहनत कर रहे हैं आप सबके लिए और हम पूरी कोशिश करते हैं कि आप सबकी ये परेशानी जो है वो जड़ से खत्म हो। धन्यवाद।